नमस्कार। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी को फिर पढ़ाने आया हूँ मेमोरी। तो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी टॉपिक चल रहा था हमारा, उसके अंदर मैंने आपको मेमोरी के प्रकार के बारे में पढ़ाया था ना। और हमारी जो मेमोरी चल रही थी वो चल रही थी मैन मेमोरी, और मैन मेमोरी के अंदर हमने रैम को कंप्लीट कर लिया था ना। और रोम के बारे में मैंने आपको बता दिया था। तो रोम मैंने आपको बताया, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। इसको केवल हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको केवल हम पढ़ सकते हैं। तो आज हम रोम के टाइप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रोम कितने प्रकार की होती है, देखो मैं आप लिख रहा हूँ यहाँ पर हेडिंग रोम के बारे में। ये देखो रोम, रोम के प्रकार के बारे में। रोम के हम प्रकार पढ़ रहे हैं। और रोम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? रोम के प्रकार, रोम के प्रकार, या हम ऐसे लिखते हैं टाइप्स ऑफ रोम, ऐसे लिख देते हैं इंग्लिश में, टाइप्स ऑफ रोम। रोम वैसे तो मेनली कितने प्रकार के होते हैं रोम? 4 प्रकार के, ठीक है। हम बात करेंगे रोम के प्रकार के बारे में। रोम मेनली 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है देखो। देखो, सबसे पहले जो रोम होता है ना, वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा पी रोम। क्या होता है? पी रोम होता है। पी रोम पहला क्या होता है? पी रोम, पी रोम। और फिर क्या होता है हमारा? ईपी रोम। फिर क्या होता है? ईपी रोम। फिर क्या होता है हमारा? फिर हमारा होगा ईपी रोम। फिर हमारा होगा और फिर क्या होगा हमारा? डबल ईपी रोम। देखो, सबसे पहले क्या है? पी रोम। फिर क्या आ गया हमारा? ईपी रोम, यानी ई जुड़ गया इसमें। क्या जुड़ गया? फिर क्या जुड़ जाएगा? एक ई और जुड़ जाएगा, डबल ईपी रोम। और फिर क्या जुड़ जाएगा? उसे जुड़ेगा। फिर क्या है आपका? फ्लैश रोम, फ्लैश रोम। तो ध्यान से सुनना, फिर बाद में हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो मेमोरी है, पी रोम का मतलब क्या होता है? सबसे पहले बताओ कि पी रोम का मतलब क्या होता है? देखो, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली, ओनली मेमोरी, ठीक है, मेमोरी। उसके बाद जो होता है ना, ईपीरोम का मतलब क्या होता है? इरेजेबल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। दो चीज और जुड़ गई,
प्रोग्रामेबल। रीड ओनली मेमोरी को बार बार नहीं लिखूंगा, मैं रोम लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम का मतलब क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है ना? मैंने आपको यहाँ पर बता दिया इसका मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, ठीक है। उसके बाद देखना डबल ईपी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। कोई समझ दिक्कत आपको यहाँ तक? उसके बाद क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, फ्रेश रीड ओनली, ओनली मेमोरी। बात आ गई यहाँ तक समझ में? ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले बताओ, कई बार ऐसे भी आता है एग्जाम में कि इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इस मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले प्रोम। क्या आता है? प्रोम। हिंदी में इसको हम प्रोम भी कहते हैं, प्रोम, और कंफ्यूज जाते हैं बच्चे, ऐसे हिंदी लिखी होती है प्रोम। नहीं बैठी बात समझ में? इसमें आता है ई प्रोम, ई प्रोम, PROM, प्रोम। इसमें क्या है, ई प्रोम। अब बताओ कंफ्यूजन हो गई कि नहीं होगी आपको? हो गई। कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है प्रोम, होता पी रोम है ये, ठीक है, होता क्या है, पी रोम, तो कंफ्यूजन होती है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने क्या किया, इसको किस में लिख दिया, हिंदी में भी लिख दिया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। अब आप अगले अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो ये रोम है ना, रोम, जो ई रोम है, कौन सी रोम, ई रोम जो है वो क्या होती है, यानी पी रोम जो होती है वो क्या होती है, इसके बारे में हम अध्ययन पूरी ईमानदारी से और पूरे सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग होगी कौन सी, पहले नंबर वाली, पी रोम, ठीक है, कौन सी होगी, पी रोम। देखो, पी रोम फुल फॉर्म फिर लिख देता हूँ ताकि आपको क्या है बार बार याद हो जाएगी ये। प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सबसे पहले, ठीक है, जो पी रोम होता है ना, इसका नाम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डाटा होता है, जो प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कभी हटाया नहीं जा सकता। यानी कि प्रोग्राम हो और क्या है, कोई सॉफ्टवेयर हो, यानी कोई भी डेटा होता है, क्या होता है, कोई भी डेटा नहीं, कोई भी प्रोग्राम और कोई भी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को मैं ऐसे लिखूंगा, को हम हटा नहीं सकते। यानी क्या नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, यानी कि नष्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अगला जो नंबर आता है इसमें, और क्या खास बात होती है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, यानी कि इसको बर्न करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। बर्न करने के बाद उसमें, बर्न करने के बाद, बर्न करने के बाद इसमें क्या नहीं हो सकता, कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, यानी कोई चेंज नहीं कर सकते। अच्छा ये बताओ बर्न क्या होता है, चेंज, चेंज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते,
जैसे मैंने आपसे कहा जैसे मैंने आपसे कहा कि जो बर्न होता है ना, बर्न, इसका शुद्ध हिंदी अर्थ होता है कॉपी करना। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? कॉपी करना। ठीक है, बर्न का मतलब होता है कॉपी। क्या होता है? कॉपी। अगर ये शब्द मान लो बर्निंग होता, तो बर्निंग का मतलब होता है कॉपी करना। बर्निंग का मतलब क्या होता है? कॉपी करना। तो यानी कि जैसे मान लो सीडी डीवीडी है कोई, जैसे मान लो कोई क्या है, सीडी डीवीडी है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया सीडी और डीवीडी। सीडी डीवीडी का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूं ना। सीडी डीवीडी मान लो कोई भी हम सॉफ्टवेयर को या कोई भी हम डेटा को कॉपी करते हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर क्या, सीडी या डीवीडी के अंदर हम क्या करते हैं? कोई भी डेटा को क्या करते हैं? बताओ। कोई भी डेटा को क्या करते हैं? कॉपी करते हैं ना। वो कहलाता है क्या? बर्निंग। क्या कहलाता है वो? सीडी या डीवीडी के अंदर क्या किया जाता है? कोई भी डेटा को सीडी या डीवीडी के अंदर कॉपी करना क्या कहलाता है? बर्निंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्निंग। तो समझ में आ गया होगा बर्निंग क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लो जनरली हम कॉपी करते हैं किसी भी चीज को, तो वो क्या होता है? बर्निंग होता है। ये बात भी आपको बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। जो रोम होती है ना, रोम, क्या होती है? रोम। वो वर्म पर काम करती है। ठीक है, मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो है पीरोम किस पर काम करती है, इसका प्रिंसिपल क्या है, मैं प्रिंसिपल बताता हूँ इसका। आपसे प्रिंसिपल एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल की मीनिंग ये थोड़ी होती है पी ए, इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल। मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता देता हूँ इसका। देखो, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, देखो इसका। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है इसका? वर्किंग प्रिंसिपल, ये वर्म पर काम करती है। वर्म। और वर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, अपन क्या करते हैं, मैंने कहा आपसे, आप नोट्स बना रहे हो, आप इनको क्या करते हो? जैसे मैं एक बार आपको कॉपी में नोट्स लिखवा रहा हूँ, आप लिखोगे तो एक बार ही ना, और पढ़ने की जरूरत पड़ी तो बार बार पढ़ोगे। तो लिखो एक बार और पढ़ो अनेकों बार या बार बार। तो राइट वंस और रीड मैनी, राइट वंस और रीड मैनी, राइट वंस, इसका मतलब होता है राइट वंस। राइट वंस का मतलब लिखो एक बार, पढ़ो नहीं, पढ़ो। राइट वंस, राइट वंस, और क्या है? रीड मैनी। ठीक है, रीड मैनी। तो क्या है इसका मतलब? लिखो एक बार और पढ़ो बार बार। लिखो एक बार, हाँ ज्योति, पढ़ो बार बार, लो पढ़ो, है नहीं ये, लिखो एक बार और पढ़ो बार बार। इसका मतलब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राइट वंस, रीड मैनी, लिखो एक बार, पढ़ो बार बार। अब आपको याद रहेगा मैं सही है। ठीक है, पढ़ना बार बार है। उसके बाद इसका मतलब आपको समझ में आ गया, एक बार लिखने में बार बार पढ़ने से इसका मतलब इस मेमोरी में छोटे छोटे फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे फ्यूज होते हैं, जिनके अंदर क्या है, प्रोग्रामिंग के जरिए निर्देश डालते हैं। यानी इनपुट किससे देते हैं? प्रोग्रामिंग के जरिए। और एक बार प्रोग्रामिंग करने के बाद इसे हम क्या नहीं कर सकते? मिटा नहीं सकते। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो, प्रोग्रामेबल में आप देखना इरेजेबल आया कि कहीं पर? बताओ, इरेजेबल कहीं पर भी, इरेज शब्द कहीं पर भी नहीं आया। और इरेज का मतलब एक शब्द से बना है, इरेजर से। और इरेजर का मतलब क्या होता है? मिटा देना। कहते हैं ना, मिटा देना। तो इरेजर अगर इसमें नहीं बना कहीं पर भी, तो इसका मतलब क्या होगा? कि ये मेमोरी को हम इरेज नहीं कर सकते। अगर इस मेमोरी में इरेज शब्द आ जाता, तो इसका मतलब क्या हो जाता? इसको हम क्या कर सकते थे? बताओ, इसको हम मिटा सकते थे। तो मैंने आपको क्या बताया
मैंने आपको ये बताया कि इस मेमोरी में क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्यूज। ठीक है, तो इसमें एक लाइन भी लिख सकते हो, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्यूज, छोटे छोटे फ्यूज वाली मेमोरी होती है, छोटे छोटे फ्यूज होते हैं। इस मेमोरी में क्या होते हैं, छोटे छोटे फ्यूज होते हैं। और निर्देश हम किससे देते हैं, बताओ, निर्देश किस में देते हैं। ये निर्देश की अगर हम बात करें तो निर्देश का मतलब होता है इनपुट जो देते हैं ना, ठीक है। तो निर्देश कैसे देते हैं, प्रोग्राम के जरिए, सॉफ्टवेयर के जरिए। तो एक बार प्रोग्राम देने के बाद इसे हम मिटा नहीं सकते। निर्देश कैसे देते हैं, प्रोग्राम के जरिए यानी सॉफ्टवेयर के जरिए। समझ में आया ना, प्रोग्राम किसके जरिए दे सकते हैं, निर्देश किसके जरिए दे सकते हैं, प्रोग्राम के जरिए यानी सॉफ्टवेयर के जरिए। और एक बार सॉफ्टवेयर के जरिए हमने प्रोग्राम दे दिया तो उसको हम इरेज नहीं कर सकते कभी भी। ठीक है, बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, ये बताओ। तो मैंने आपको क्या क्या बताया है, मैंने आपको 4 प्रकार बताए हैं रोम के, और उसके बाद मैंने आपको रोम की पी रोम पार्ट को समझा दिया है। अगले हम स्लाइड में चलते हैं। अगली जो स्लाइड है वो क्या है हमारी, ईपी रोम। क्या है हमारी, ईपी रोम। ठीक है, ये क्या है हमारी ईपी रोम। तो दूसरा टाइप हमारा आता है ईपी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम। ठीक है, ईपी रोम। लो, ईपी रोम का मतलब क्या आ गया, देखो इसमें आ गया इरेजेबल। क्या आ गया, इरेजेबल। क्या आ गया ये नाम इसका, इरेजेबल। इरेजेबल, रीड ओनली, इरेजेबल। रीड ओनली, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। देखो आप इसमें ये आ गई अपनी इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसके बारे में आप क्या जानते हैं, देखो इरेजेबल प्रोग्रामेबल, बिल्कुल ये रह गया क्योंकि नज़दीक से कई बार नहीं दिखता है, और इसमें हम कर लेंगे प्रोग्रामेबल भी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल है नहीं, देखो इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ग्रामेबल, रीड ओनली, रीड ओनली अब देखो आप इसको, अब देखना इसके अंदर एक शब्द जुड़ गया, इसके अंदर क्या जुड़ गया, एक शब्द। और वो शब्द क्या है, इरेजेबल। क्या शब्द है ये, इरेजेबल। और इरेजेबल का मतलब क्या है, इसका मतलब है मिटा देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो इसमें रखे डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न किया जाता है। ठीक है, इसमें डाटा को, उसमें क्या था, डाटा और प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को कभी हटा नहीं जा सकता। और इसमें डाटा प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा हटाया जाता है, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाकर पुनः क्या किया जाता है, बर्न। यानी कि इसमें हम हटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। तो एक बात आपको समझनी है इसके अंदर, इसमें किसको, डाटा को, किसको, डाटा को, और किसको, डाटा को, प्रोग्राम को, और डाटा को,
प्रोग्राम को और सॉफ्टवेयर को किससे? पराबैंगनी किरणों के माध्यम से। पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाकर क्या कर सकते हैं? हटाकर बर्न कर सकते हैं। और बर्न का मतलब क्या होता है? बर्न कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। हटाने का मतलब क्या है? इरेज करना। हटाने का मतलब क्या है? इरेज करना। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ईप्रोम को, ईप्रोम को किसको? पैराबैंगनी प्रोम कहा जाता है। पैराबैंगनी प्रोम। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ई प्रोम को पैराबैंगनी प्रोम भी कहते हैं। तो इसमें पुनः प्रोग्रामिंग की जा सकती है। ठीक है, इसमें पुनः प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है? ये कौन सी मेमोरी हो जाएगी? मेन मेमोरी का रोम का दूसरा पार्ट। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो तीसरा क्या आता है? तीसरा क्या आता है देखो, तीसरा मैं आपको बताता हूँ तीसरा क्या आता है। तीसरा आता है अपना डबल ईपी रोम। ठीक है, तीसरा क्या था अपना? डबल ईपी रोम। ठीक है, देखो तीसरा नंबर आता है देखो आगे। तीसरा, तीन नंबर डबल ईपी रोम। क्या आ गया इसमें? एक शब्द आ जाएगा इसमें, उस शब्द को ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली या इलेक्ट्रिकली? इलेक्ट्रिकली कली। और क्या है? इरेजेबल। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल। ठीक है, बताओ। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आगे देखना। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इसमें एक शब्द जुड़ गया, विद्युत। क्या शब्द जुड़ा है इसमें? विद्युत। और इस विद्युत के जुड़ने से
आप देखना इलेक्ट्रिकली जुड़ गया ना, तो इसका मतलब हो जाएगा इसमें रखा डाटा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को विद्युत पल्स के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न किया जाता है। यानी कि इसको हम बर्न कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं हटाकर, लेकिन किसके माध्यम से? विद्युत के माध्यम से। तो इसमें लाइन लिखेंगे डाटा, इसमें किसको? डाटा को, और किसको? प्रोग्राम को, और किसको? सॉफ्टवेयर को। किसको? सॉफ्टवेयर को विद्युत पल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? विद्युत पल्स के माध्यम से। पल्स के माध्यम से क्या कर सकते हैं? हटाकर पुनः बर्न किया जाता है। हटाकर पुनः बर्न का मतलब क्या होता है? कॉपी। बर्न किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? देखो कंप्यूटर के सीपीयू में। सीपीयू में क्या होता है बताओ? सीपीयू में क्या होता है? एक क्या होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कहाँ लगा होता है? नहीं। रैम कहाँ लगी होती है बताओ? मदरबोर्ड किस पर लगा होता है? नहीं। ध्यान सुनना, SIM, MMS, सिम्स जो होता है ना, सिम्स मैंने आपको बताया था इसका मतलब सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स, यही है। ठीक है। तो इनलाइन सिंगल इनलाइन मेमोरी मेमोरी मॉड्यूल पर क्या लगा होता है? मदरबोर्ड। नहीं, जो मदरबोर्ड होता है ना उस पर SIMMS जो होता है, इस जगह पर रैम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? रैम। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो आप सुनो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, रैम जो होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका जिक्र इसमें इसलिए किया मैंने ताकि यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाए। जो मदरबोर्ड होता है ना, मदरबोर्ड पर क्या है? एक सिम्स लगी होती है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। तो वहां पर क्या किया जाता है? उस मदरबोर्ड के अंदर, यानी जो मदरबोर्ड है ना हमारा, तो वहां पर इस रैम का प्रयोग किया जाता है, EEPROM रैम। तो यानी कि आपसे कोई पूछे EEPROM का प्रयोग कहाँ किया जाता है? मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड पर यूज होती है मेमोरी। कहाँ यूज होती है? मदरबोर्ड पर यूज होती है मेमोरी। मदरबोर्ड पर यूज होने वाली मेमोरी है कौन सी है? EEPROM मेमोरी। क्लियर बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है बताओ? अब आप दूसरी बात सुनना ध्यान से। जो वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुसार रैम में बार बार अपडेट और बदलाव किए जाते हैं, जिससे EEPROM की आवश्यकता होती है। तो बार बार अपडेट और चेंज किस में कर सकते हैं हम? EEPROM में। तो आपसे कोई पूछे कि बार बार हम चेंजमेंट किस में कर सकते हैं, तो अपडेशन कौन सी मेमोरी मांगती है? देखो, जो बार बार अपडेशन की समस्या, यानी बार बार का मतलब मैं आप लिख देता हूँ, यानी चेंज और अपडेट, चेंज प्लस में अपडेटेड। अपडेट वाली मेमोरी कौन सी है? मेमोरी कौन सी है? ईपी। मेमोरी भी कौन सी है? EEPROM। ठीक है, EEPROM ही है। आगे बात समझ में नहीं आई? अरे हाँ या ना? तो अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। जो फ्लैश मेमोरी है उसको मैं आपको बाद में समझा दूंगा, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है। अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी
सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, अब आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि चौथा नंबर है शायद इसका ना। ठीक है, ये हमारी लास्ट मेमोरी है, इसका फोर्थ नंबर है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो कितने प्रकार की होती है, आप बता सकते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मैंने आपको बताई थी ये। सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सुनो। सेकेंडरी मेमोरी को हम किस नाम से जानते हैं? एडवांस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इनके नेम क्या है, यानी और नेम क्या है? ठीक है, ये जो नेम है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं एडवांस मेमोरी के नाम से। एडवांस मेमोरी भी इसको हम कहते हैं। और क्या नाम इसका? इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी भी इसको हम कहते हैं। और क्या कह सकते हैं बताओ इसको हम? और कौन सी मेमोरी के नाम से जाना जाता है इसको? बताओ, जल्दी से बताओ। इसको हम इलेक्ट्रिकली मेमोरी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकली मेमोरी भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो और क्या कह सकते हैं इसको हम? और बताओ इसको हम क्या कह सकते हैं? बताओ। इसको हम बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी, या इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, या हेल्पिंग मेमोरी भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको हम? देखो, बैंकिंग मेमोरी, बैंकिंग मेमोरी भी इसको हम कह सकते हैं। बैंकिंग मेमोरी भी इसको हम कह सकते हैं। इसको हम हेल्पिंग मेमोरी भी कह सकते हैं। हेल्पिंग मेमोरी, और हेल्पिंग मेमोरी का भी दूसरा नाम है कौन सी मेमोरी? ऑक्सिलरी मेमोरी। तुमने सुनी होगी ना हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, उनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, इतना बड़ा अंग्रेज तो मैं हूं नहीं, पर फिर भी तुमको मैं बता देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इसको और क्या कहते हैं? इसको परमानेंट स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। और क्या कह सकते हैं इसको हम? परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। इसको भी को हम इस ये भी कह सकते हैं। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी। अरे बोलो ना, परमानेंट स्टोरेज मेमोरी, साथ साथ बोला करो, मुंह बंद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। याद होता है? आपसे कोई पूछे कि ये प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है या ये धीमी होती है? धीमी होती है। तब देखना इसके अंदर, अब हम इसके अंदर और चीजें सीखते हैं। ठीक है, जो आपकी मेमोरी है, ठीक है, मैं आपको पहले एक बार और बता देता हूं इसके अंदर। ये जो मेमोरी है ये नॉन वॉलेटाइल है कि नहीं, बताओ। देखो, मैं इसमें आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ। ये जो मेमोरी है ना, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्या है इसके अंदर? और बात, खास बात क्या है? लो, देखो, ये जो मेमोरी है ना, पहली बात तो ये मैन मेमोरी की तुलना में क्या होती है? धीमी। मैन मेमोरी की तुलना में क्या होती है? मैन मेमोरी की तुलना में यह मेमोरी, मैन मेमोरी की तुलना में क्या होती है? यह मेमोरी, यह मेमोरी क्या होती है? धीमी होती है। और क्या है खास बात? यह मेमोरी क्या होती है?
ऐसे लिख दो डायरेक्ट। ये नॉन वोलेटाइल होगी कि बताओ वोलेटाइल होगी, तुम बताओ। नॉन वोलेटाइल, इंपॉर्टेंट है ये बात। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है ना, ये क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है। समझ में आ गई कि नहीं आगे बात? अब देखना, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है ये कितने टाइप की होती है? 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। देखो, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। 4 टाइप हैं इसके। ठीक है, कितने टाइप हैं? 4 टाइप कौन कौन से हैं? देखो, अरे 4 टाइप कौन कौन से हैं ये देखो। देखो पहले टाइप, पहला टाइप देखो कौन सा है। पहला टाइप ये हमारा क्या है? दूसरा टाइप, फिर हमारा क्या है? तीसरा टाइप, और फिर हमारा क्या है? चौथा टाइप। अरे बातें नहीं करनी है। देखो, पहली मेमोरी बताओ आप। पहली मेमोरी कौन सी है? मैग्नेटिक टेप, और उसके बाद है मैग्नेटिक डिस्क, और फिर क्या है? ऑप्टिकल डिस्क, और फिर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, और उसके बाद है फ्लैश मेमोरी। उसके बाद क्या है? फ्लैश मेमोरी। तो देखना, मैग्नेटिक टेप सबसे पहले क्या आती है? मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। फिर क्या आती है? मैग्नेटिक डिस्क। फिर क्या आती है? मैग्नेटिक डिस्क। ठीक है, फिर क्या आती है? फिर क्या आती है? ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क। फिर बताओ कौन सी आती है? इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइसेस, और दूसरा नाम क्या है इसका? फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी किसका टाइप भी था? मैन मेमोरी का था, टाइप भी थे ना। तो इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को ही, हाँ रोम का, रोम का ही तो बता रहा हूँ। रोम भी तो एक मेमोरी है कि नहीं? रैम एक मेमोरी बताओ। रोम रैम सब मेमोरी है ये।
अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या आपको है तो बता दो। अब हम एक एक करके इसको, सबसे पहले मैग्नेटिक टेप के प्रकार बता दो आप। मैग्नेटिक टेप के प्रकार बता दो, और मुझे तो ये भी बता दो आप कि ये सीक्वेंशियल है या डायरेक्ट है। कौन? मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल है कि नहीं बताओ। क्यों है सीक्वेंशियल? मैंने बताया था ना, डी अगर लग रहा है ना इसके पीछे, तो ये क्या है? डायरेक्ट एक्सेस है। क्या है? याद आ गया ना? डायरेक्ट एक्सेस। और ये क्या है? सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस। क्लियर है कि नहीं क्लियर बताओ। ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सेस, ये सीक्वेंशियल एक्सेस। ठीक है, ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद और इसका जो एक्सेस टाइम होता है, एक्सेस टाइम किस में मापा जाता है बताओ। एक्सेस टाइम को किस में मापा जाता है? तुमने कभी पहले के जमाने में वो चलता था, टेप बोलते थे, टेप। हैं? अरे जा दिमाग मत लगाओ। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले के जमाने में किस क्या बोलते थे? टेप चलता था। क्या चलता था? टेप। और वो टेप ऐसा होता था उसमें कैसेट लगती थी, कैसेट वाला, उसमें रील होती थी। मैग्नेटिक टेप, उसमें आपने एक बार गाना चला दिया ना, ठीक है, मानो चला दिया तुमने एक बार में पहला गाना मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और दूसरा गाना फिर आपने चला दिया कोई और, है ना, दूसरा चला दिया। कौन सा चला दिया दूसरा? कोई भी गाना चला दिया। मान लो उसमें 100 गाने भरे पड़े हैं, तो पहला गाना चलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फिर 100वां नंबर आएगा। तो उस टेप का नाम था, मतलब मैग्नेटिक टेप बोलते थे उसको हम। तो मैग्नेटिक टेप के अंदर क्या है, सीक्वेंस से चलते थे गाने, यानी जैसे एक पहले चला, एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ठीक है, फिर छठा। मान लो 100वां गाना था कौन सा? पैसे वाला, पैसे पैसे क्यों करती है, पैसे पे तो मरती है ना। 100वां गाना ये था। अब इसमें क्या है, डायरेक्ट एक्सेस में क्या है, पहले चल गया एक, फिर चल गया दूसरा, फिर एकदम से चल गया पांचवा, फिर चल गया छठा, फिर चला दिया 300वां गाना, ठीक है। या मान लो 99 वाला गाना चल गया, यानी ये क्या चल रहा है, डायरेक्ट चल रहा है। और ये क्या चल रहा है, सीक्वेंस से। सीक्वेंस का मतलब ही क्या होता है, क्रम से। और डायरेक्ट एक्सेस का मतलब कोई सा भी चल सकता है। तो इसमें जो डेटा मापा जाता था ना, वो बिट्स पर सेकंड में, यानी बाइट पर सेकंड में, बीपीएस। बीपीएस का मतलब होता है, इसका जो एक्सेस टाइम था ना, एक्सेस था इसका, है ना, वो था बाइट पर सेकंड, बिट्स नहीं, बाइट पर सेकंड। बाइट पर सेकंड, ध्यान रखना, ठीक है। तो बिट्स पर सेकंड का मतलब समझ में आ गया आपको, और बाइट पर सेकंड का मतलब, ये बाइट पर सेकंड है, ध्यान रखना है आपको, क्या है, बाइट पर सेकंड। तो उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है मैग्नेटिक जो टेप है, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक टेप है ना, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? हम्म, अरे बताओ ना, ये बात जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सारी बातें पूरे तरीके से क्लियर समझ में आ रही है ना आपको? तो अब मुझे ये बता दो आप सबसे पहले कि जो मैग्नेटिक टेप है कितने प्रकार का होता है, बताओ। इसमें दो ही थे ना, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया हुआ है, समझाया हुआ है ना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसके टाइप्स की ओर,
ये दो प्रकार का होता है मुख्यतः। कितने प्रकार का होता है? मैग्नेटिक टेप दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो आज हम मैग्नेटिक टेप को कंप्लीट करेंगे। कल हम फिर उसके बाद ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस को पढ़ेंगे। मैग्नेटिक जो डिस्क है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैग्नेटिक टेप के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब हमारा है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। देखो मैग्नेटिक टेप के बारे में पढ़ते हैं। किसका प्रकार चल रहा है? ये चल रहा है सेकेंडरी मेमोरी का पहला प्रकार मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप के बारे में हमने जाना कि सीक्वेंशियल स्टोरेज होता है, सीक्वेंशियल डाटा एक्सेस करता है और ये बाइट्स पर सेकंड में डाटा को एक्सेस करता है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले मैग्नेटिक टेप के बारे में आपको फिर से बताता हूँ। इस प्रकार की मेमोरी का प्रयोग टैप रिकॉर्डर की कैसेट के रूप में देखा जा सकता है। प्लास्टिक के फीते का प्रयोग किया जाता था उसके अंदर। उसके फीते पर चुंबकीय पदार्थ की पॉलिश होती थी। किसकी? तो मैं सबसे पहले बात करूं अगर इसकी मैग्नेटिक टेप की, तो ध्यान से सुनना कि मैग्नेटिक जो टेप है इसके अंदर ये क्या है, ये एक टेप रिकॉर्डर होता था, यानी रिकॉर्डिंग करने वाला टेप, टेप रिकॉर्डर, इसको हम टेप रिकॉर्डर बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप कहाँ यूज की जाती है? टेप रिकॉर्डर में। टेप रिकॉर्डर क्या होता था? उसके अंदर एक कैसेट लगी होती थी। क्या लगी होती थी? कैसेट, जिसको हम रील कहते थे। उस कैसेट के अंदर रील जो होती है ना, रील, उस रील को क्या बोलते हैं बताओ? उसमें प्लास्टिक का फीता होता है, उस रील को हम प्लास्टिक का फीता बोल सकते हैं कंप्यूटर की भाषा में। प्लास्टिक फीता होता था वो तुमने देखा होगा, प्लास्टिक फीता होता था। वो कई बार क्या है ना, रात को आती थी, रोज रोज सुने तुमने? अरे रोज होती है ना, रोजड़ी, रोजड़ी कहते थे हमारे उसको। और वो रोजड़ी क्या करती थी, रात को जाती थी बाजरे के खेत में, गेहूं के में, तो हमारे जो बैंगन बोते थे ना हम, उनको वो खा जाती थी। तो रात में क्या है, उनको हम ऐसे लगाते थे एक डंडे से लेकर और दूसरे डंडे के बांध दिया हमने उसको, और ये क्या है, रात को ऐसे तरंगों की तरह क्या है फड़फड़ाती थी जोर जोर से, इससे हमारी रोज भाग जाती थी। ठीक है, तो जो ये प्रयोग होता था ना, ये प्लास्टिक का जो फीता जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये किसका बना होता था? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ये चुंबकीय पदार्थ की इसके ऊपर पॉलिश होती थी। किसकी? चुंबकीय पदार्थ की पॉलिश होती थी इस पर। चुंबकीय पदार्थ की पॉलिश, चुंबकीय पदार्थ की पॉलिश, की पॉलिश होती थी। और इस पॉलिश का क्या करते थे हम? कुछ नहीं करते थे, हम सिर्फ गादड़े भगाते थे और रोज भगाते थे। ठीक है, रोज रोज भगाते थे, रोज, हर रोज रोज को भगाते थे। सोचो, ठीक है, गादड़े भगाते थे, कोई जानवर आता था उसको भगाते थे। तो इसका मतलब क्या है बताओ ना? इसका मतलब मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश होती थी। और मैंने आपको बताया इसमें हम डेटा को डाटा क्रमिक रूप से, यानी मैग्नेटिक टेप में हम इसको किससे पढ़ते हैं? सीक्वेंशियल रूप में। ठीक है, और मैग्नेटिक टेप का एक्सेस टाइम किस पर? बाइट पर सेकंड मापा जाता है, यानी कि इसका जो एक्सेस टाइम था वो किस में मापा जाता था? एक्सेस टाइम, मैंने आपको बताया भी, फिर देख लो एक बार। बीपीएस में मापा जाता था। बीपीएस का फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, बाइट पर सेकंड होता है। क्या होता है? बाइट पर सेकंड होता है। ठीक है, बाइट पर सेकंड होता है। मैग्नेटिक डिस्क दो प्रकार की होती है। मैग्नेटिक जो डिस्क है ना, वो कितने प्रकार की होती है? सॉरी, मैग्नेटिक टेप तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब है मैग्नेटिक डिस्क। क्या है? मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप का प्रयोग खत्म हो गया, मेरे से गलती से मैंने आपको अगर ये बता दिया ना, मैग्नेटिक टेप दो प्रकार की होती है, तो आप ये थोड़ा सा गलती से हो गया। अब कहाँ चलती है रील की कैसेट बताओ ना आप? तो इसका प्रयोग नहीं होता है, अब खत्म हो गई। अब मैग्नेटिक किसके बारे में आता है? डिस्क के बारे में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं, ये इसका प्रयोग खत्म हो गया, अब इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, अब पढ़ता है मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, ठीक है, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना देखने वालों। मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है,
ये अब हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, इसमें डेटा कैसे पढ़ा जाता है। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में पढ़ते हैं हम। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में देखो, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क के बारे में, ये दूसरा नंबर है भाई उसका, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क के बारे में हम जानते हैं। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, ये डिस्क चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है। उस ये डिस्क किसकी बनी होती है, चुंबकीय पदार्थ, यानी मैग्नेटिक कोई मेटल होता है उसकी, मैग्नेटिक मेटल की बनी होती है। चुंबकीय धातु या फिर चुंबकीय पदार्थ भी कह सकते हैं इसको हम, चुंबकीय पदार्थ भी कह सकते हैं। चुंबकीय पदार्थ की ये बनी होती है, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क में डाटा रैंडम एक्सेस होता है। क्या होता है, अर्थात इसका मतलब क्या है, आप इसमें कैसे भी पढ़ सकते हैं वैसे तो। मेनली क्या है, ये डायरेक्ट एक्सेस होती है। क्या होती है, डायरेक्ट एक्सेस, यानी कि जिसमें डेटा होता है ना, डेटा क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस। यानी कोई जरूरी नहीं सीक्वेंस से पढ़ सकते हैं, सीक्वेंस से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। और डेटा को इसमें काफी लंबे समय तक क्या किया जा सकता है, स्टोर। और ये जो मैग्नेटिक डिस्क होती है ना, क्या होती है, क्या होती है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस होती है। नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइसेज, ठीक है। और ये दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार, एक तो होती है हार्ड डिस्क, एक तो होती है क्या, हार्ड डिस्क। क्या होती है, हार्ड डिस्क। एक तो होती है हार्ड डिस्क और दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क। दूसरी क्या होती है, एक तो होती है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क, और एक क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क। क्या होती है, एक हार्ड डिस्क और एक क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क। क्या होती है, फ्लॉपी डिस्क। तो अब हम जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क के बारे में देखो, एक बात आप याद रखना, जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, काफ़ी काफ़ी बड़ा चैप्टर है, यानी कि इसके अंदर हम काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे। तो आज तक हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी की क्लास, जो इसके बची हुई क्लास है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज तक इतना ही, ठीक है। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।